एस्ट्रो। तो आज हम बात करेंगे मंगल की। मंगल, आपने अक्सर देखा होगा उन लोगों को कि जो लोग बहुत जल्दी इरिटेट हो जाते हैं या बहुत ही जल्दी किसी पे गुस्सा हो जाते हैं, अगर उनको किसी ने कुछ बोल दिया है तो उसको रिप्लाई देना ही देना है। बिना रिप्लाई दिए, बिना झगड़ा किए उनको चैन नहीं है। अगर किसी से बात भी सुनी है, ठीक है, अगर मान लीजिए कि आपके खिलाफ किसी ने कुछ बोल दिया और किसी थर्ड पर्सन ने आके आपको बताया कि शी वॉज और ही वॉज ट्राइंग टू से दिस, उसने आपके बारे में ऐसा कहा, और आप उस व्यक्ति से किसी ना किसी तरीके से अपना बदला लेंगे, बात सुनाएंगे, तो ये बेहद ही खराब मंगल की निशानी है। मंगल ना आग का गोला है। अगर ये आदत किसी में भी आपको दिखती है ना, किसी में भी ये आदत अगर आपको दिख रही है, तो आप सोचिए ना, वो इंसान पे ना आपको दया करनी चाहिए, क्योंकि वो इंसान आग की तरह अंदर ही अंदर जल रहा है। कैसे? क्योंकि उसको अब दूसरे लोग उसके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू उनके लिए क्या है, ये इतना मायने हो जाता है ना कि ये लोग ना पूरी ज़िंदगी बस लोगों के सामने खुद को सही प्रूव करने में या फिर खुद को परफेक्ट साबित करने में झोंक देते हैं, पूरा खुद का जीवन झोंक देते हैं। अगर घर के किसी सदस्य की वजह से भी उनकी इमेज में दिक्कत हो रही है तो वो उसको भी झोंक देंगे। आपको ऐसे काफ़ी सारे लोग दिखेंगे, शायद आप में भी ये बीमारी हो सकती है। ये है खराब मंगल। जब जब खराब मंगल आपको हिट करेगा ना, आप देखिए आप अपना लॉजिक गवा देते हैं। मंगल ना लॉजिक है। जिस दिन आप अपना लॉजिकल माइंड गवा देते हैं, आप अपना कंट्रोल गवा देते हैं, उस दिन आप बड़ी से बड़ी गलतियां करते हैं। आप ना बोलने वाली चीज़ें बोल जाते हैं, जो एक्ट नहीं करने चाहिए वही एक्ट आप कर जाते हैं। आप रिश्तों को लंबा नहीं सोचते कि अगर मैं ये चीज़ अभी करूँगा तो इसका इम्पैक्ट मुझे कहाँ पे आएगा। आप ये चीज़ सोचने समझने की क्षमता खो देते हैं। तो मंगल की एक बेहद खराब निशानी है। जिन जिन लोगों का मंगल बुध के साथ है, जिन जिन लोगों का मंगल अष्टम में है, चतुर्थ भाव में है, पहले भाव में है, 12वें घर में है, ये सब मांगलिक दोष की निशानियां हैं। एड ऑन 7वां घर, 7वें घर में मंगल है और आप में ये बीमारी है और आपके अंदर ये सारे सिम्टम्स है, तो अब मान के चलो आपकी कोई भी पूजा, कोई भी भक्ति, कोई भी पाठ आपको नहीं फलने वाला। क्योंकि अल्टीमेटली ना ये पूरी दुनिया कर्मों के हिसाब से चलती है, आपके कर्मों के हिसाब से चलती है। अगर आप बिल्कुल भी होल्ड ऑन करने की पोजीशन में नहीं होते, अगर आपने किसी को कुछ, अगर आपको किसी ने कुछ बुरा बोल दिया या आपके बारे में किसी ने कुछ बुरा बोला है, ऐसा किसी थर्ड पर्सन ने आपको बोल दिया, पर आप होल्ड ऑन नहीं कर पाते, आपका जी मचलता रहता है अंदर से कि कब जाके उसको मैं सुना दूँ, कब जाके जो मुझे बोला गया है उसका काउंटर आंसर मैं तुरंत से दे दूँ, या जो क्वेश्चन मेरे पे खड़े किए गए उसके काउंटर क्वेश्चन मैं खड़े कर दूँ। अगर मेरे वीक पॉइंट पे वार किया गया है तो मैं भी उसका वीक पॉइंट ढूंढ के उसके ऊपर वार करूँ ही करूँ। ये मंगल की बेहद खराब निशानी है। यही निशानी, यही नेचर, यही मंगल की खराबी आपके अंदर खून से जुड़ी हर बीमारियाँ लाएगा। आपके अंदर नसों से लगती नब्ज, यानी जहाँ से वेन, जहाँ से खून बहता है, क्योंकि मंगल ना खून है। बॉडी में खून कहाँ नहीं है? खून है, बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है बॉडी का खून।
जहाँ जहाँ खून है वहाँ वहाँ बीमारियाँ होगी। मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते कि आपको क्या क्या होगा, पर डायग्नोस नहीं कुछ होगा। आप डॉक्टर से दिखाने जाएंगे ना, कि अगर ऐसे कोई सदस्य भी आपके घर में है, आपके आजू बाजू है, आपके फ्रेंड सर्कल में हो सकता है, आप ना उनकी हमेशा एक समस्या है, कुछ न कुछ बॉडी में दिक्कत है, कुछ न कुछ तकलीफ है, पर दवाई किस चीज़ की? आपने हर रिपोर्ट करा लिया है, आप हर डॉक्टर से मिल चुके हैं, आपने वैद्यों को भी नहीं छोड़ा, आपने एलोपैथी, आयुर्वेदिक, यूनानी, आप जो मर्जी बोलो, हर चीज़ आपने कर ली है, पर आपकी बीमारी का इलाज नहीं है। क्योंकि जब तक आपकी ज़ुबान का इलाज नहीं है ना जब तक आप अपनी ज़ुबान का इलाज नहीं करेंगे ना, आपकी बीमारी का इलाज नहीं होने वाला है। मंगल की बीमारी है ना, ला इलाज है। आप देखो, गुरु की बीमारी भी ऐसी है, ला इलाज है, इलाज नहीं है। फैटी लीवर एक बार खराब, अगर आपको फैटी लीवर की बीमारी है, लीवर की बीमारी है, गुरु की बीमारी है। अगर आपको फैटी लीवर आ गया ना, ग्रेड 1 ग्रेड 2, वो कभी भी ग्रेड 2 से ग्रेड 1 नहीं होगा, ग्रेड 1 से ग्रेड 0, वो इरिवर्सिबल है, नहीं चेंज होगा। इसी तरीके से मंगल की बीमारियां लाइलाज है। आपको ना बहुत भुगतना पड़ेगा। आपको आपका जो प्रेशर है ना, प्रेशर मंगल का है। आपको आपके लिए कुछ गलत चीज़ें सुन के जो आपका खून खौलता है ना, ये मंगल है, ये खराब मंगल की निशानी है। पर आपके बारे में कुछ गलत सुन के भी आपका खून खौलता नहीं है, सामने वाले का खून खौलता है कि यार तुम कैसे बैठ सकते हो ये सुन के, उस आदमी का मंगल बेहद बढ़िया है। ज़रूरी नहीं कि हमेशा कुंडली में मंगल खराब है तो खराब ही रहेगा। कुछ दशाएं ऐसी है, आपकी खुद की आदतें ऐसी है, कुछ काउंटर प्लैनेट ऐसे हैं जो मंगल को दृष्ट कर लेंगे, देख लेंगे, तो आपके अंदर थोड़ा धीरज आ जाएगा। मंगल ना युवा है, युवा प्लैनेट, ग्रहों की जो एज बोली गई उसमें मंगल की एज है ना युवा है, मंगल युवान है, उसको योद्धा बोला गया। ठीक है, 13 से 15 साल की उम्र भी मंगल की बोली गई। आप देखिए ना, ये साल के बच्चों को भी, ये इतनी उम्र के जो 13 से 15 साल की जो उम्र है, हार्मोनल चेंज है, खून के चेंज है, चढ़ता खून है। आप ना इनको कुछ बात बोल दो, कुछ भी बोल दो 13 से 15 साल के बच्चे को, वो ना खून में समा लेंगे। जब उनका टाइम आएगा तब आपको जवाब देंगे। इसीलिए आपके बच्चे भी अगर टीनेजर है ना 13 से 15, 16 से 21 गुरु की उम्र है, मंगल के तुरंत बाद, आप ना बहुत केयरफुल रहिए। क्योंकि आप जो बोलने वाले हो ना ये एज में अपने बच्चे को, वो ना अपने खून में इसको डाइल्यूट कर लेने वाले हैं, एब्जॉर्ब कर लेने वाले हैं, और बाकी का जो बिहेवियर है ना उनका, इसके बाद वाला जब वो मैच्योर होंगे, तो मैच्योरिटी के बाद वाला जो बिहेवियर है मैच्योरिटी वाला, वो इसके ऊपर निर्भर करेगा। इसीलिए काफ़ी सारे माँ बाप के रिश्ते अपने बच्चों के साथ सही नहीं है। अब देखो, आप किसी भी घर में चले जाओ, आपको ये कॉमन चीज़ देखने को मिलेगी। कोई भी घर में आप देखो, ये केस स्टडी है बहुत बड़ा, कि क्यों बच्चों के रिश्ते अपने माँ बाप के साथ अच्छे नहीं हैं। आपकी ज़ुबान, आपका खून है ना, बोलते हो ना मेरा खून है, ये मेरा खून है। आपके बच्चे को आप क्या बोलते हो? मेरा खून है। आप फॉरेन चले जाओ, वहाँ पे भी उसको ब्लड बोला गया, ब्लड लाइन बोली गई। ठीक है, तो अपना बर्दाश्त करना सीखिए। आप जब तक बर्दाश्त करना नहीं सीखोगे ना, आपका मंगल अच्छा नहीं होता। मंगल ना एक चीज़ आपसे चाहता है, बर्दाश्त करना सीखे। जो आदमी बर्दाश्त करना सीख जाता है ना, उसका मंगल इतना मजबूत हो जाता है कि उसको बड़े से बड़ा प्रॉब्लम भी उसको हिला नहीं सकता। आप जितने काम डाउन हो जाओगे ना, बर्दाश्त करते करते, चीज़ों को सहते सहते आप काम डाउन हो जाओगे, आपके अंदर विजडम आ जाएगा। आप सोचो कि जिस दिन आपके अंदर ये आदत आ जाएगी ना,
अपना लॉजिकल माइंड का जो कंट्रोल है ना, आप नहीं खोओगे, आप नहीं खो सकते, क्योंकि अभी आप समझ गए कि इमीडिएट डिसीजन लेना सही बात नहीं है, इमीडिएट जवाब देना सही बात नहीं है। आप धीरे से सोच के समझ के वार करना, जवाब देना सीख जाएंगे। मैं देखा है कुछ लोगों को, बहुत सारे क्लाइंट्स हैं 60 की उम्र में, 70 की उम्र में भी उन लोगों में ये चीज़ नहीं आई है। ये मंगल का सबसे खराब रूप है। क्लाइंट्स आते हैं ना, कंप्लेंट करते हैं, मेरी माँ ऐसी है, मेरे बच्चे ऐसे हैं, मेरा बाप ऐसा है, किसी फ्रेंड से रिलेशन है तो वो ऐसा है, पार्टनर ऐसा है। क्यों? जो लोग कंप्लेंट करते हैं ना, जो भी लोग कंप्लेंट करते हैं ना कि मैं इस इंसान की वजह से परेशान हूँ, तो वो कहावत है ना, आप एक उंगली किसी के सामने करते हो तो आपकी बाकी की चारों उंगलियां आपकी तरफ है। प्लीज़ लुक इन टू योर सेल्फ फर्स्ट। आपको सबसे पहले खुद को देखना चाहिए, आप क्या हो। आपकी तो कोई गलती नहीं है। जिस दिन आप ये हैबिट डाल देंगे अपने अंदर कि मुझे किसी को भी कोई सुझाव देने से पहले, किसी की निंदा करने से पहले, क्या मैं ये निंदा करने के लायक हूँ, क्या मैं किसी को सुझाव देने के लायक हूँ। मुझे ना हमेशा स्वामी विवेकानंद जी का एक शॉर्ट स्टोरी है, वो बहुत याद आता है। आप लोगों ने भी सुना होगा, वेल नोन है। एक माँ अपने बच्चे को लेके स्वामी जी के पास जाती है। विवेकानंद जी से कहती है कि आप ना मेरे बच्चे को डांटो और उसको बोलो कि तुम गुड़ मत खाओ, ये इतना गुड़ खाता है, मुझे दिक्कत होती है कि कहीं इसके दांत खराब ना हो जाए, इसको छोटी उम्र में डायबिटीज़ ना हो जाए। स्वामी जी आपकी बात मानेगा, आप ना इसको धमकाओ तो आपकी बात मान लेगा। स्वामी जी वॉज लाइक, आप ना 20 दिन के बाद आओ, आप ना महीने बाद आओ। औरत फिर से जाती है और स्वामी जी वो बच्चे को 2 ही लाइन बोलते कि देखो बेटा, गुड़ खाना सेहत के लिए अच्छा है, पर अतिशय गुड़ खाना, एक लिमिट से ज़्यादा गुड़ खाना आपकी सेहत बिगाड़ देगा, आपके दांत खराब कर देगा, आप हंसोगे तो आपके दांत अच्छे नहीं लगेंगे। दिस वॉज लाइक सम स्टोरी। और स्वामी जी बस ये 2-3 लाइन बोलते हैं, बेटा कल से गुड़ मत खाना, बस, और बात वहीं पे ख़त्म। औरत बोलती है कि स्वामी जी अगर यही 2-3 चीज़ आपको बोलनी थी तो आप महीने पहले भी बोल सकते थे, आपने मुझे ये चीज़ बताने के लिए महीने बाद क्यों बुलाया। स्वामी जी ने कहा कि बहन जी ऐसा है ना कि आप जब महीने पहले मेरे पास आई थी तो मैं भी बहुत ज़्यादा गुड़ खाता था, तो ये 1 महीना मैंने बिल्कुल भी गुड़ नहीं खाया है, और तब जाके मैं खुद को महसूस कर रहा हूँ कि मैं अभी ये बच्चे को सुझाव दे सकता हूँ, ये बच्चे को बता सकता हूँ कि गुड़ खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि मैंने उसका पालन किया। यही चीज़, ये चीज़ ना मंगल की है, यही चीज़ मंगल की है। प्रैक्टिस, जो चीज़ अच्छी नहीं है वो आपको हमेशा लर करती है, आपको हमेशा लुभाती है, ठीक है, क्योंकि वो अच्छी नहीं है। जो भी माल अच्छा नहीं है ना, वो आपको बहुत प्यारे से पैकेजिंग में दिया जाएगा, बहुत प्यारे से पैकेजिंग में, आकर्षक नहीं है। आपको आकर्षक लगे इसके लिए वो ऐसे पैकेजिंग में बनाया जाता है कि आप बस उसको खरीद लो, अंदर भरा कचरा है। तो इसी तरीके से मंगल भी है, ठीक है। जिनका मंगल खराब है ना, वो लोग हमेशा आकर्षक चीज़ों के पीछे जाते हैं, जो दुनिया दिखाती है, यही अच्छा है, ये सही है, लोग यही खा रहे हैं, हर कोई तो ऐसा कर रहा है, ठीक है। क्योंकि मंगल ना ग्रुप को भी रिप्रेजेंट करता है, आपका आउटफील्ड का सपोर्ट, आप जो ग्रुप बनाते हो ना, उसको भी मंगल रिप्रेजेंट करता है। तो जो ग्रुप कर रहा है ना, जो लोग कर रहे हैं ना, वो हम करेंगे। आप मांगलिक प्रसंग में जाते हो ना, मांगलिक कार्य करते हो, तो आप लोगों को इकट्ठा करते हो ना, समाज इकट्ठा होता है, मंगल है, ठीक है। और जिन लोगों का मंगल अच्छा होता है ना, वो ना कोई और कर रहा है, किसी और की फुटप्रिंट पे चलना उनको पसंद नहीं है। वो लोग खुद की फुटप्रिंट बनाएंगे कि दिस इज़ मी और मेरा फुटप्रिंट ये है, आई विल नॉट फॉलो।
फॉलोअर्स नहीं है। जिनके मंगल अच्छे हैं ना वो फॉलोअर्स नहीं है, वो लोग फॉलोअर बनाते हैं। क्योंकि मंगल ना लीडर है, सेनापति है, उसके पीछे ना पूरी सेना काम करती है, उसके एक ऑर्डर पे आर्मी कमांडर है, मंगल सेनापति है, उसके एक आदेश पे लोग कटने फटने मारने मरने को तैयार है। ये सेनापति का काम है, ठीक है। तो जिनका मंगल अच्छा है ना वही लीड कर सकते हैं। जिनका मंगल अच्छा नहीं है, देखो वो अच्छे लीडर भी नहीं है, नहीं है अच्छे लीडर। एक छोटी सी चीज़ भी, एक छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन भी वो लोग नहीं कर पाते, कहीं ना कहीं पे चूक हो जाएगी, ठीक है। तो मंगल अच्छा करने के लिए क्या करें? देखिए रेमेडीज तो लोग बहुत बहुत आपको बताएंगे, ये कर लो वो कर लो, पर जब तक आप चेंज नहीं होगे ना, जब तक आपको चेंज होना नहीं है ना, तब तक कोई रेमेडी काम नहीं करेगी। सेम हनुमान चालीसा बोलने की रेमेडी से किसी का कुछ काम हो जाता है, किसी को रेमेडी फलित हो जाती है, कोई योग फलित हो जाता है। वही सेम रेमेडी से, हनुमान चालीसा बोलने की रेमेडी से किसी का काम नहीं होता है, क्योंकि वो करना नहीं चाहते, बदलना नहीं चाहते, खुद को चेंज करना नहीं चाहते। हनुमान चालीसा आपके अंदर एक एनर्जी लाती है, एक एपिटॉम ऑफ एनर्जी है हनुमान चालीसा, जो आपके अंदर एक्वायर्ड एनर्जी एक्वायर्ड करने के लिए आपको पावर देती है कि आप एनर्जी, ऊर्जा बढ़ाइए, अपनी ऊर्जा एक्वायर कीजिए, ऊर्जा अपने अंदर लाइए। उसके लिए हनुमान चालीसा काम करती है। पर अगर आपको बदलना नहीं है, आपका नेचर चेंज नहीं करना है, आप वो सारी की सारी एनर्जी जो आपको मिली हनुमान चालीसा बोलने से, वो सारी की सारी एनर्जी आप लोगों की निंदा करने में, लोगों की बेफालतू की गॉसिप को जवाब देने में आप यूज़ करेंगे, तो हनुमान चालीसा नहीं आपके लिए काम करेगी। कि हनुमान चालीसा जो आपको एनर्जी दे रही है ना, आप वो एनर्जी को कहीं और यूज़ कर पा रहे हो, कहीं और आप यूज़ कर रहे हो। अगर वो यूज़ करना बंद कर दोगे, एनर्जी को, आप ऊर्जा को आप बर्बाद करना बंद कर दोगे, दूसरों को जवाब देने में, दूसरों को दिखा देने में, खुद को प्रूव करने में, मैं सही हूँ ये साबित करने में, बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे ना, देखोगे ना, अब भी कभी साबित करता हूँ मैं कि मैं गलत नहीं हूँ, मैं सही हूँ। आपकी यही जो जिद है ना, जिद मंगल की है। आप जितनी जिद करोगे ना, मंगल उतना खराब है। आपका जितना जिद्दी नेचर है ना, आपको किसी का मंगल खराब है वो कैसे देखना है? अपना देख लो कितने जिद्दी है। अगर वो जिद अच्छी चीज़ के लिए है तो उसको लगन बोलते हैं कि भाई इसको लगन है, ये काम करना है, पैशन है। पैशन भी मंगल का है, ठीक है। पर यही पैशन अगर गलत चीज़ों के लिए लग जाए, वो जिद है। मुझे अच्छी जॉब करके, कुछ बिजनेस करके, कुछ काम करके, मेरे पैसों से मुझे फ़ोन चाहिए, गाड़ी चाहिए, फर्स्ट सैलरी से मुझे ये करना है, वो करना है। ये ना आपका पैशन है, घर वालों को कुछ देना है, ये पैशन है। पर मुझे अभी फ़ोन दिलाओ, नहीं तो मैं खाना नहीं खाऊंगा। मुझे कि अभी गाड़ी दिलाओ, नहीं तो मैं घर से चला जाऊंगा। ये ना जिद है। इसी तरीके छोटे लोगों की जिद है, छोटे बच्चों की जिद है, ऐसे बड़े लोगों की भी जिद है। मेरे मन के मुताबिक ये चीज़ नहीं हुई तो मैं ये नहीं करूँगा, मैं ये नहीं करूँगी, ठीक है। बड़े लोग भी ज़िद्दी होते हैं इस तरीके से। उनके लिए फ़ोन गाड़ी शायद मायने नहीं करते, क्योंकि वो फेज़ निकल चुका है। उनके लिए कोई और खिलौने हो सकते हैं, ठीक है। तो आप समझिए मंगल क्यों खराब है। आप जितनी भी हनुमान जी की पूजा कर लो, मंगल के नंग पहन लो, स्टोन पहन लो, महंगे से महंगा कोरल पहन लो, वाइट कोरल पहन लो, कुछ भी करो, मंगल की पूजा कराओ, भात पूजा कराओ, आप जो मर्जी हो करा लीजिए। पर जब तक आप चेंज नहीं होंगे, जब तक आप सुधरेंगे नहीं, जब तक आप खुद को कहाँ गलत है
वो ढूंढने में नहीं लगाएंगे कि मैं कहाँ गलत हूँ, मेरी गलती कहाँ पे है, वो आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आपका मंगल आप जो मर्जी चाहे कर लो, नहीं अच्छा हो सकता। वरना लीडर बनने के लिए, धनवान बनने के, देखो लीडर ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप देश के या विश्व के किसी सर्वोच्च पद पे पहुंच जाओ। आपकी कुंडली में योग छोटा है तो आप किसी कस्बे के लीडर हो सकते हैं, अपने समाज के किसी ग्रुप के लीडर हो सकते हैं, आपकी सोसाइटी के लीडर हो सकते हैं, आपके फैमिली के लीडर हो सकते हैं। आपको लोग विलिंगली फॉलो करेंगे। चाहिए ना, बहुत सारे लोगों की इच्छा होती है ना मेरे फॉलोअर्स हो। आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है और लोगों को फॉलोअर्स चाहिए। तो जिन जिन लोगों के फॉलोअर्स आप ज़्यादा देख रहे हो ना, कि रियल फॉलोअर्स, आजकल तो फॉलोअर्स भी लोग खरीदते हैं, पर रियल फॉलोअर्स है ना, आप ना आँख मूंद के बोलिए इसका मंगल अच्छा है। ठीक है, मंगल अच्छा है, तभी तो लोग फॉलो करते हैं ना आपको किसी न किसी चीज़ के लिए। नहीं तो फॉलो क्यों करेंगे? कुछ तो चीज़ है ना, तब जाके आपके लिए फॉलोवर्स, आपके काम के लिए, आपकी ब्यूटी के लिए, आपकी स्किल के लिए आपको फॉलो किया जाएगा। मंगल अच्छा चाहिए। ठीक है, आप जितने ज़्यादा हम्बल हो सकते हैं ना, वो हो जाइए। अगर आपके अंदर दया नहीं है ना, तो आपके लिए भी कोई दया नहीं दर्शाएगा। ये कुदरत का रूल है। कुदरत ना बहुत कनिंग है, बहुत कनिंग है। जब तक आप खुद जैसा चाहते हो वैसा नहीं बनोगे, जब तक आप लोगों से जैसा व्यवहार चाहते हो ना, कि मेरे साथ लोग ऐसा बिहेव करें, जब तक आप लोगों के लिए ऐसा व्यवहार करना नहीं सीख जाते, तब तक लोग आपके साथ वो नहीं करेंगे, वैसा बिहेव आपको नहीं मिलेगा, वैसा रिस्पेक्ट आपको नहीं मिलेगा। मंगल अच्छा करिए। मंगल ना हर जगह मंगल करता है, हर जगह मंगल करता है। शर्त ये है कि आपको मंगल करना आना चाहिए। जिस दिन आपको मंगल करना आ गया, आप देखो ना, बहुत सारी चीज़ें आपके बाजू आपको मंगल ही मंगल दिखाई देगी। परम जी का एक थॉट है, एक वचन है कि परमात्मा ने ये जो भी किया है ना, सब मंगलमय है, सब मंगलमय। कुछ अमंगल है ही नहीं। ये तो हमारी दृष्टि है, हमारी आंखें हैं, हमारी सोच है जो हमको अमंगल दर्शाती है। नहीं तो परमात्मा का दिया हर चीज़ मंगलमय है, हर चीज़, कोई चीज़ अमंगल नहीं। ठीक है, तो आप अपनी दृष्टि बदलिए, लोगों के प्रति दया भाव रखिए। सबसे पहले दया भाव ना आप अपने दुश्मन के प्रति रखिए। आप जिसको दुश्मन मान रहे हो ना, उसके प्रति आप दया भाव रखिए। सोचिए, उसके अंदर भी भगवान का ही रूप है। उसके द्वारा भगवान आपको कुछ न कुछ सिखाना ही चाहते हैं। इसीलिए तो भगवान ने ये रूप लिया ना कि दुश्मन का, ताकि आपको वो सिखा पाए, आपको मोक्ष दिला पाए। ठीक है, रावण ने कंस से भी तो यही चीज़ सोची ना। उनके लास्ट ब्रीद में उन लोगों ने भी वही चीज़ पाई कि भगवान ने दुश्मन का रूप भी लिया है मेरे लिए, वो इसीलिए लिया है कि मेरा उद्धार हो। तो आपके दुश्मन भी कहीं ना कहीं आपका उद्धार करने के लिए ही पैदा हुए। तो दुश्मन में भी भगवान का जो रूप देखे वही इंसान है। नहीं तो जानवर है ना, जानवर को तो दूसरा जानवर दिखा तो वो दुश्मन है। जिससे डर लगा उसे मार डालो, जिससे डर लगा उसको ख़त्म कर दो। ये पशु वृत्ति है। आपको जिससे डर लगता है उसको ख़त्म करना पशु वृत्ति है। उसको माफ़ कर देना यही इंसानियत है। आपको ये चीज़ सीखनी पड़ेगी। आपको इंसान बनने के लिए मंगल को अच्छा करना पड़ेगा। आपके घर में मांगलिक चीज़ें हो, उसके लिए आपको मंगल अच्छा करना पड़ेगा। मंगल का रियल मीनिंग आपको समझना पड़ेगा कि मंगल होना क्या है। आप 2 पैर से चल पा रहे हो, ये भी मंगल है। मैं बोल रहा हूँ और आप सुन पा रहे हो, ये भी मंगल है। आप सोच विचार कर पा रहे हो, ये भी मंगल है। देखिए, सोचने की बात है ना, ये मंगल
एक नया एस्पेक्ट आप देखिए, हर जगह मंगल है। आपको समझना है कि आपको कौन सी चीज़ अमंगल लग रही है आपके जीवन में। ऐसा तो क्या है जिसका ये मेरे साथ अमंगल हो रहा है। आप अपनी दृष्टि चेंज करिए। जिस दिन दृष्टि चेंज हो जाएगी आपका मंगल अपने आप सही हो जाएगा। आप ना कार्मिक रेमेडी है ये मंगल का। जब तक कार्मिक रेमेडी आप फॉलो नहीं करोगे ना, आपको कोई स्टोन काम नहीं करने वाला। आपका कोई भी रेमेडी उपाय काम नहीं करने वाला। आपको समझना पड़ेगा कार्मिक रेमेडी, कार्मिक फर्स्ट। आप खुद चेंज हो गया। आप ग्रह खराब है, ग्रह पे दोष मत दीजिए कि मेरा तो मंगल ऐसा है इसके लिए मैं ऐसा हूँ। नहीं, आपकी कुंडली का मंगल आपको दिखा रहा है कि देखो आपके अंदर ये खामी। आपका ना ब्लड रिपोर्ट है ना, अभी आप बोलोगे कि यार मेरा तो ब्लड रिपोर्ट ये है, जन्म के टाइम पे मेरा ब्लड रिपोर्ट ही आया था, उसमें B12 की कमी थी, उसमें खून की कमी थी, इसलिए मेरा पूरा ज़िंदगी बस ये ऐसे ही जाएगा। नहीं जाता ना ऐसे। आप इंजेक्शन लेते हो B12 के, गोलियां खाते हो, खून के लिए कुछ और चीज़ करते हो, आपका डाइट चेंज होता है, चीज़ अच्छी होती जाती है। इसी तरीके से जन्म कुंडली है, आपके अंदर क्या क्या कमियां हैं और क्या क्या खूबियां हैं वो दिखाती है आपको। आप काफ़ी सारे हद तक उसको चेंज कर पाते हो। और वो खूबियाँ और जो खूबियाँ और खामियां की वजह से आपको क्या क्या सुख और दुख झेलने पड़ेंगे, जन्म कुंडली ये दिखाती है आपको। आप ना ब्लेम मत दीजिए। ब्लेम देना भी मंगल का है ना, क्योंकि वो खुद की गलती मानना नहीं चाहता है। ब्लेम गेम भी मंगल का है, वो दोष दूसरों के माथे मढ़ देगा। ठीक है, आप देखो इतने सारे लोग आपको देखने के लिए मिलेंगे ना कि वो लोग ना खुद की गलती कभी नहीं मानेंगे। वो ना जो भी गलती आपने करी है ना, वो ना बस किस तरीके से दूसरे का मतलब दोष निकालूं मैं, कि किस तरीके से दूसरे के माथे मढ़ दूं। यार इसने ये चीज़ करी ना, इस वजह से इसका रिएक्शन आया, इस वजह से मैंने ऐसा किया, उसने ऐसा कुछ कर दिया ना, इस वजह से मेरा माथा ठनका और मैंने ये कर दिया। ठीक है, तो आप ये नेचर अपना सुधार दीजिए। अपनी गलतियाँ दूसरों के माथे मत मढ़िए। खुद की छवि सही करने के लिए या सही रखने के लिए दूसरों की छवि खराब मत कीजिए। ठीक है, बहुत सारे लोगों को आदत होती है ना पीठ पीछे बात करना, मंगल खराब है। फिर आपको दुनिया भर की बीमारी आ जाती है, लाइलाज। आप दवाइयाँ लेते हो, डॉक्टर से मिलते हो, ट्रीटमेंट लेते हो, पर नहीं सही होती है। इसका रीज़न ही है कि आपने इतनी सारी नेगेटिविटी आपकी बॉडी में जमा करके रखी। देखो मन दरिया जैसा है। मन को ना दरिया बोला गया, दरिया है मन। दरिया के अंदर ना आप समंदर में ना आप कोई भी कचरा डालोगे ना, वो अपने अंदर नहीं रखता है। ठीक है, वो सीधा कभी ना कभी किनारे पे लाके छोड़ देगा। तो मन ऐसा है, दरिया जैसा है, समंदर है। आप अपने मन में जितनी भी नेगेटिविटी डालोगे, तो मन एक समंदर है, तो उसके लिए किनारा आपका बॉडी है, आपका शरीर है। सारी की सारी नेगेटिविटी किसी न किसी दर्द, किसी न किसी रोग, किसी न किसी तकलीफ के रूप में आपकी बॉडी के अंदर लाके छोड़ देगा। ये सीधा सा इक्वेशन है, सीधा सा एक एग्जाम्पल है, एक सिस्टम है। मन इसी तरीके से कहा, आजकल डॉक्टर्स भी तो बोल के छोड़ देते हैं ना आपको कि आपको कोई चिंता है, आपको कोई टेंशन है, इस वजह से है, आप मुझे बताओ क्या टेंशन है। क्योंकि दवाइयाँ काम नहीं कर रही है। आपके रिपोर्ट्स निकालते हैं तो आपको आपके रिपोर्ट्स टोटली नॉर्मल है, पर फिर भी आपको दिक्कत है। इसका रीज़न है आपने अपने मन में लोगों के लिए, खुद के लिए इतनी सारी हीन भावना जमा करके रखी है। मैं जैसे चाहूँ वैसे क्यों नहीं हो रहा है, मैं जैसे सोचूं उस तरीके से मैनिफेस्टेशन क्यों नहीं हो रहा है, मैंने अगर ये चीज़ चाही है, ये चीज़ बोल दी है, तो वो फॉलो क्यों नहीं हो रही है। बस यही दिक्कत है। जिस दिन आप ये राजा बाबू की
जो भी मेंटालिटी है ना आपकी, उसमें से निकल जाओगे ना, आप समझोगे कि लाइफ बहुत इजी है। लाइफ हकीकत में ब्यूटीफुल है, खूबसूरत है। आपको बस ये मेंटालिटी से निकलना है, लोगों को कंट्रोल करने की मेंटालिटी से आपको निकलना है। जिस दिन आप लोगों को कंट्रोल करने की मेंटालिटी से निकल जाओगे, आप देखो आपको ये पूरी दुनिया इतनी खूबसूरत लगेगी, इतनी खूबसूरत। बस आपको ये मेंटालिटी छोड़नी है। आप लोगों को कंट्रोल नहीं कर सकते। क्या किसी के फ़ोटो से, बहुत सारे लोग ऐसे मैंने देखे कि ये फ़ोटो है, ये रिचुअल कर दीजिए, आप वो कर दीजिए और इसका मेंटालिटी बदल दीजिए, मेरी बात मानने लग जाए, ऐसा कर दीजिए। तो मैं उन सभी से कहना चाहता हूँ कि आप ना अदानी जी या अंबानी जी का मेंटालिटी चेंज कराइए ना। जो भी व्यक्ति बैठे हैं, जो लोग क्लेम करते हैं कि मैं ये बात करके, ये रिचुअल करके मैं किसी से बात मनवा सकता हूँ या किसी से बात मनवा सकती हूँ। आपका लड़का पढ़ता नहीं है तो मैं पढ़वा सकते हैं। आपका लड़की शादी नहीं कर रही है तो हम ये करके उसकी शादी करें, उसको बात मनवा दें, यही लड़के से शादी करें। मैं उन सब से यही अपील करता हूँ कि आप जो कुछ भी ये लोग हैं ना, आप उनको दे दीजिए ना ये, और उनको बोलिए ना, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 10,000 अपने खाते में ऐड करवा दीजिए अदानी जी से, अंबानी जी से। करिए ना उन पे रिचुअल और करवा दीजिए। ये दुनिया में कोई भी किसी का मन नहीं पढ़ सकता। कोई भी किसी अपने मन के मुताबिक दूसरे के मन को नहीं चला सकता। एक लिमिट है, उस लिमिट के आगे अगर वो लिमिट आपने क्रॉस कर दी ना, तो आपके बच्चे तक आपकी नहीं सुनते, आप भी आपके माँ बाप की नहीं सुनते। तो हमेशा अपनी लिमिट सोचिए, समझिए। मंगल यही लॉजिक है, कॉमन सेंस, जो कॉमन नहीं है आजकल, बहुत कॉस्टली है। कॉमन सेंस बहुत रेयर है। कॉमन सेंस मत गवाइए, वही मंगल है, कॉमन सेंस। ठीक है। हनुमान चालीसा की बात करी हमने, तो हनुमान जयंती भी है। तो हनुमान जयंती के दिन ना, रात के टाइम आप हनुमान चालीसा के पाठ स्टार्ट कीजिए। हनुमान जी के लिए भगवान राम के मंत्र जाप कीजिए। ओम श्री राम जय राम जय जय राम, ये यूनिवर्सल मंत्र है जो अपने ना पाप काटता है, ऐसा बोला जाता है। ये मंत्र आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, तो पिंड कमेंट में भी मिल जाएगा। तो आप ना ये मंत्र बोलिए, जाप कीजिए, हो सके उतने जाप कीजिए, 108 बार करिए। घर पे ना कुछ मीठा बनाइए, लोगों को बांटिए और प्रण लीजिए। किसी की भी पर्सनल मैटर में ना पड़े, प्रण लीजिए कि किसी को भी सबक सिखाने की कोशिश नहीं करेंगे। प्रण लीजिए कि किसी के भी विचारों को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश नहीं करेंगे गलत तरीके से। जिस दिन आप ये समझ जाओगे ना, आपका खून ना बॉडी में फ्री बह रहा है ना, आप ना लोगों को बहने से मुक्त रहने दीजिए। लोगों को अपने मुताबिक चलने के लिए मजबूर मत कीजिए। आपको बीमारी आएगी अगर आप लोगों को मुक्त रहने नहीं दे रहे ना, आप लोगों को अपने हिसाब से चलाने के लिए आदी हो चुके हैं ना, तो आपका खून भी ना बस इसी तरीके से आदत ले लेगा। आपको ब्लड क्लॉट्स हो जाएंगे, आपका खून जमा होना स्टार्ट हो जाएगा, आपका खून गाढ़ा हो जाएगा। ठीक है, क्लॉट्स बन जाना बॉडी में, जहाँ पे खून कहीं पे किसी मांसपेशी में जमा हो जाना, ये सारी चीज़ें पॉसिबल है। और भी वर्स्ट चीज़ें हैं मंगल की। तो आई होप आपको मंगल अमंगल समझ में आया होगा। अमंगल कुछ नहीं है, सब मंगल में है, सब कुछ। अगर मृत्यु हो रहा है ना, तो मृत्यु भी मंगल है। तो आप मंगल को
समझिए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, मंगल के बारे में कुछ समझ में आया होगा। आपके अंदर या आपके किसी जानने वालों के अंदर अगर ये सिम्टम्स है तो आप ये वीडियो उनको शेयर करिए, उनको समझाइए और मंगल की एक कार्मिक रेमेडीज फॉलो कीजिए। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट किसी टॉपिक को लेकर। फीडबैक दीजिए आप कि मंगल का ये वीडियो आपको कैसा लगा। रेमेडीज़ कीजिए हनुमान जयंती की। ये रेमेडीज़ आप ऐसा नहीं कि हनुमान जयंती को ही करिए, आप हर मंगलवार को करिए, हर पूर्णिमा को करिए। हर पूर्णिमा को मन को बहुत ज़रूरत है किसी एंकर की, किसी नाविक की। मन को ज़रूरत है। मन की नाव ना हमेशा हिलोरे लेती रहती है, हमेशा डोलती रहती है, उसको नाविक की ज़रूरत है। तो हनुमान जी से अच्छा नाविक कोई नहीं। आई होप आपने यूट्यूब चैनल फॉलो किया होगा, व्हाट्सएप चैनल फॉलो किया होगा। आप सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।